आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर, पुरातत्व, स्मारक और साइट के बारे में पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से हम जो साइटें प्राचीन भारत की हैं, मध्यकालीन भारत की हैं और जो आधुनिक भारत में बनाई गई हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हुए इन सभी को लर्न कर लेंगे। और इसमें मैं आपको जो भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं आपको इसके साथ साथ बताता रहूँगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हो ताजमहल को तो मोस्टली लोग ही जानते हैं कि इसको शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ये आगरा में स्थित है। इसके अलावा अभी आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये एक धार्मिक साइट है। ये वाराणसी में स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है कि 12 भारत में ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी की, उनमें से इसको एक माना जाता है। और इसको 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, जो कि एक मराठा साम्राज्य की एक रानी थी। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा काशी विश्वनाथ मंदिर को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा आपको तुलसी मानस मंदिर है। ये आपका मॉडर्न है, ये आधुनिक अभी रिसेंटली बनाया गया है। ये कोई पुराना टेम्पल नहीं है। ये भी वाराणसी में तुलसी मानस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये तुलसीदास से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और इसका मतलब ये इसमें जो है कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसके बहुत सारे चित्रों को इस पर दिखाया गया है। तो इस वजह से ये जो है कि इसको तुलसी मानस मंदिर बोलते हैं। इसमें भगवान श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये मुख्य रूप से पूरा आपका संगमरमर का बना हुआ है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये आधुनिक में आपका आ जाएगा। इसको सन 1964 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। ये आपका हनुमान सेतु मंदिर है। तो हनुमान सेतु मंदिर आपका लखनऊ में है। ये भी आधुनिक साइट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जो श्री राधा गोविंद मंदिर है जो वृंदावन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप जो है कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ 2 ही, श्री राधा गोविंद मंदिर है और आपका बांके बिहारी मंदिर है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी रिलीजियस साइट है। राम जन्मभूमि, ये तो सबको ही पता होगा, अयोध्या में है। त्रिवेणी संगम, यहाँ संगम माना जाता है गंगा यमुना सरस्वती नदी का। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। इसके बारे में भी आप सभी को पता ही होगा। अब इसमें आता है संकट मोचन मंदिर। तो आपका ये संकट मोचन जो टेम्पल है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, ये हनुमान जी का मंदिर है। और इसको ये भी आधुनिक है। इसको 1900 में मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। 1900 में, ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने इनको जो है कि बनवाया था। इसके बाद इसमें ये अब आ गया दूसरा इम्पोर्टेंट, ये आपका सारनाथ मंदिर। आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये प्राचीन भारत की साइट है और इस पर सारनाथ मंदिर है। इसके अलावा आगे आपका धामबेग स्तूप आएगा, क्योंकि यहीं पर बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बुद्ध जी ने यहाँ सबसे पहले अपना जो है कि उपदेश दिया था। यहाँ आपका जो है कि हमारा नेशनल एम्बल है लिया गया, ये भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। वहाँ पे स्तूप भी हैं। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अब आपका आता है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी में है। ये मणिकर्णिका आपने सुना होगा, मणिकर्णिका झांसी की रानी को कहते थे। लेकिन इस मणिकर्णिका घाट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि शंकर भगवान द्वारा माता पार्वती को यहाँ पे अग्नि संस्कार किया गया था। इसी वजह से आज भी यहाँ पे बहुत सारे दाह संस्कार किए जाते हैं और इसी वजह से इसको महाशमशान भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मणिकर्णिका घाट को, जो वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा आपको अकबर का मकबरा, ये आपका आगरा में स्थित है। अकबर से रिलेटेड मोस्टली सारी साइट आगरा में रहेंगी। आगरा किला है, वो भी आगरा में है। ये बांके बिहारी मंदिर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बांके बिहारी मंदिर आपके वृंदावन में स्थित है। यहाँ पर ये आपके अकबर के टाइम का है। यहाँ पर जो है कि जो संत हरिदास थे वो यहाँ पे रहा करते थे। इस वजह से, क्योंकि संत हरिदास के पास अकबर और बड़े बड़े कई सम्राट भी उनसे मिलने आए थे, तो संत हरिदास का उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है भारत माता मंदिर। ये दोस्तों आधुनिक साइट है और इसमें देखो भारत माता मंदिर, इसका मंदिर कैसे है, तो इस मंदिर की ये खास बात है कि इसमें जो है कि सिर्फ संगमरमर पर एक जो है कि अविभाजित भारत की तस्वीर बनाई गई है। अविभाजित यानी कि, क्योंकि आपको पता ही होगा 1936 में जो भारत का डिवीज़न तो नहीं हुआ था, इसी वजह से जो है कि ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा इसको बनवाया गया था और महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये काशी विद्यापीठ के पास में है, इसलिए इसको जो है कि भारत माता मंदिर कहते हैं, क्योंकि इसमें भारत की जो मैप है अविभाजित भारत का, वो संगमरमर पर बना हुआ है।
इसके अलावा आता है आपका बड़ा इमामबाड़ा। तो ये बड़ा इमामबाड़ा है, इसको आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिडीवल काट का है। ये जो है कि इसको भूल भुलैया भी कहते हैं, और ये लखनऊ में स्थित है। और इसको बनवाया कितने था, इसको आसिफउद्दौला ने बनवाया था। आसिफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। जो आसिफउद्दौला थे वो अवध के नवाब थे। आपको पता ही होगा 1784 के दौरान, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं बना था कि अंग्रेज़ों का 1784 तक के उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन बहुत पार्ट वो कब्जा लिए थे। तो उस टाइम का ये जो है कि बड़ा इमामबाड़ा बना हुआ है। यहाँ था आपको झांसी का किला। ये झांसी का किला आपने सुना ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। वीर सिंह जुदेव ने इसको बनवाया था। इसकी आप डेट देखें तो ये आपका 1613 का है, यानी कि ये अकबर के, जो अकबर जब ख़त्म हो गया था उसके टाइम के आसपास का है ये 1613। तो यहाँ पे इसके बाद मुग़लों ने इस किले को कब्जा लिया। मुग़लों के बाद इस पर जो है कि अंग्रेज़ों का शासन रहा, कई इस पर जो है कि मराठों का भी शासन रहा था इस किले पर। तो अब आती है आपकी जामा मस्जिद जौनपुर। जामा मस्जिद आपने दिल्ली में सुनी होगी, लेकिन जामा मस्जिद ये जौनपुर में कहाँ गई, क्योंकि अकबर से पहले भी कई मुस्लिम शासकों का उत्तर प्रदेश में शासन रहा था, जैसे कि शेरशाह सूरी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो 1470 में इसी को जो है कि हुसैन शाह सरकी ने 1470 में जामा मस्जिद को बनवाया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद है, इसको 1470 में बनवाया गया था। ये मिडिवल टाइम की है। अब आ जाता है आपका चुनार का किला। तो चुनार का किले को आप देखोगे, ये तो ये भी वाराणसी में स्थित है। ये जो है कि मिडिवल टाइम में, मध्यकालीन में देखोगे, ये आपका 1141 के आसपास है, यानी कि 1141, यानी कि आप देखोगे कि ये जो है कि मोहम्मद जो गौरी का आक्रमण हुआ था 1192 में, उससे पहला है। इसका मतलब इस पर किसका शासन रहा था, इस पर पृथ्वीराज चौहान के समय का ये किला है, लेकिन अब तो ये खंडर हो चुका है। और इस पर जो सबसे पहले था, इसको बनाया जाता है, माना जाता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था चुनार के किले को। बाद में इस पर पृथ्वीराज चौहान, फिर जो दिल्ली सल्तनत, इसी प्रकार से इस पर जो है कि लोगों ने रूल किया। इसके बाद ये रेजिडेंसी आपकी लखनऊ में स्थित है। ये रेजिडेंसी क्या होती है, जैसा कि आप पहले जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम बहुत राजा रहते थे, जैसे अवध का राजा है, जो है कि आपके बंगाल के राजा हैं, दिल्ली में मुग़ल हैं। तो इन सभी राजाओं के कोर्ट रहते थे। तो उस कोर्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था। जैसे कि आज जो है कि दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं, एम्बेसी रहती हैं, तो इसी प्रकार से ये रेजिडेंसी एक तरह से एम्बेसी कह सकते हो तुम इसको। तो ये जो अवध के जो शासक राजा थे उसके टाइम, इसको अवध के शासकों में जो अंग्रेज़ों के रेसिडेंस रहते थे कोर्ट में, तो उन्होंने इनको रेसिडेंसी उसी को कहा जाता था। इसमें ये लोग अंग्रेज़ों के रेसिडेंट रहा करते थे। ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, जब विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज़ों ने इस विक्टोरिया मेमोरियल को 1900 में बनवाया था। अब आपकी एंशिएंट साइंस रिलेटेड फिर आ गया ये धमक स्तूप है। जैसे मैंने आपको बताया था वो सारनाथ मंदिर है, सारनाथ मंदिर के पास ही आपका धमक स्तूप है। ये वहाँ वो टेम्पल था, ये स्तूप है, ये भी उसी जगह पर ही स्थित है। इसको थोड़ा दूसरा नाम दिया गया क्योंकि इसको पहले तो सम्राट अशोक ने बनवाया था 239 बिफोर कॉमन एरा, 279 में इसको जो है कि बनवाया गया था। 279 बिफोर कॉमन एरा सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन 500 कॉमन एरा में इसको दोबारा से जो है कि रीइनोवेशन किया गया था, यानी कि इसको दोबारा से इसको दोबारा से मैन्युफैक्चर किया गया था, कह सकते हो आप। इसकी जो टूट फूट हो गई थी इसको सुधार किया गया था 500 कॉमन एरा में। इसके बाद आपका फतेहपुर सीकरी आता है जो कि आगरा में स्थित है। ये भी जो है कि अकबर ने बनवाई थी फतेहपुर सीकरी, क्योंकि जब अकबर को अपना जो है कि इस टाइम राजस्थान में उसको अपनी कैंपेन करने थे, तो राजस्थान में कैंपेन करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में अपना किला बनवा दिया था, जिससे वो वहाँ से अच्छे से निगरानी कर सके। इसके अलावा आपको अभी यहाँ पे ये आते हैं, अब आते हैं आपके उपनवम शहरों के विशेष शीर्षक। कौन कौन से शहर हैं इसका जो है कि शीर्षक का क्या कहा जाता है। आगरा आपको जानते ही होगी, ताज का शहर है। इलाहाबाद संगम शहर है, भगवान का निवास जहाँ संगम था। कन्नौज, ये देखो कन्नौज क्या है, ये भारत के हर्षवर्धन की इत्रघास की पूर्वी राजधानी। तो इसमें जो राजा हर्ष थे, जिन्होंने 606
ईसा में जो है कि भारत में शासन किया था, तो इनकी ये राजधानी कन्नौज रही थी। और ये कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शहर रहा था मिडीवल हिस्ट्री में, आपको देखोगे मध्यकालीन भारत में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर रहा, क्योंकि इस पर कब्जा करने के लिए पाल राजा थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार किंगडम थे, हमेशा इस पर जो है कि कन्नौज पर लड़ाई हुआ करती थी। इसके अलावा जो कि कन्नौज जो है कि यहाँ के इत्र के लिए यानी सेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कानपुर को देखोगे तो आप जो है कि इसको पूर्व की मैनचेस्टर दुनिया, पूर्व का इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कपास की मिल थी। लखनऊ को कहें नवाब सिराज हिंद कि पूर्व कॉन्स्टेंटिनोपल शहर। इसका पूर्व कॉन्स्टेंटिनोपल शहर का क्या मतलब है? यदि आप वेस्ट में देखो कोई, तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर है जो आपके यहाँ पे जो इजराइल है इसके आसपास की शहर, ये आपकी सिटी थी। ये वहाँ के तुर्किश किंगडम की सबसे फेमस सिटी रही थी, तो इस वजह से इसको पूर्व का ये मुसलमानों का शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी वजह से, क्योंकि लखनऊ में भी बहुत सारे मुसलमान राजा रहा करते थे, इसलिए इसको पूर्व का कॉन्स्टेंटिनोपल शहर कहा गया। और वाराणसी आप जानते होंगे भारत की आधुनिक राजधानी और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, क्योंकि वाराणसी, जैसा मैं पहले बता चुका था कि राजा अशोक ने तो यहाँ पर ये स्तूप बनवाया था, उससे पहले भी इसकी स्थापना हो चुकी थी। ये जो भारत में 16 महाजनपद थे उसके टाइम का ये शहर है। इसके अलावा खेल स्टेडियम आप यूपी में देख सकते हो, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से रिलेटेड है, कानपुर में है। फैजाबाद स्पोर्ट, फैजाबाद से आपको पता ही लग रहा होगा, ये इसमें बहुत देशीय यानी बहुत सारे खेल होते हैं, ये फैजाबाद में है। ये बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, ये देखो रिसेंट ही बनाया अभी, क्योंकि जब ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ था तो इसको तभी बनाया गया था। और ये आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर स्थित है। इसको ये आपको फार्मूला 1 भारतीय ग्रैंड प्रिक्स, इसमें फार्मूला 1 की रेस होती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सर्किट है। सर्किट का मतलब यहाँ पर रेस जो है कि आप कारों की रेस करा सकते हो। ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जैसे कि मैंने बताया। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ये हॉकी का है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। इसमें अब देखते हैं उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान। यदि कई डाटा देखें तो इसमें भारत का, जैसा कि आप जानते हो, जनसंख्या तो सबसे पहले भारत में यूपी का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद आलू आगरा ज़िले में बहुत ज़्यादा होता है, वेस्टर्न यूपी में। अर्थव्यवस्था के स्थान पर देखें तो ये जो है कि पुराना डाटा है, लेकिन इस टाइम अर्थव्यवस्था की कैलकुलेशन देखें तो ये 5वें स्थान पर चल रहा है उत्तर प्रदेश। इसकी जो है कि टोटल जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 15.7 लाख करोड़ है। 15.79 लाख करोड़, 15.79 लाख करोड़ की इसकी स्टेट जीडीपी है। और राज्य की जनसंख्या पहले नंबर पर ही है। आम भारत में जो है कि यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ की देखें तो गेहूँ जो आप देखो, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद एमपी में होता है, उसके बाद पंजाब हरियाणा में। लेकिन आपने गेहूँ के मामले में सुना होगा कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ खेती का पूरी खेती पे गेहूँ होता है, जबकि यूपी में बहुत ज़्यादा चावल ही होता है। देखो आपको यूपी में आप चावल भी देख सकते हो, चावल दूसरे नंबर पर आ रहा है। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा को जो है कि यूपी जो है कि उससे उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि यूपी पर जो है कि क्षेत्रीय ज़्यादा है। अच्छा, तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।